चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपने कभी कभी ये सोचा होगा कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके बाद भी जो अर्थ है वो सन के अंदर गिर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अर्थ गिर रही है, इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब है कि अर्थ लगातार गिर रही है। इट्स अ गुड थिंग, बट फिर भी अपने सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ हमें तैरती हुई दिखाई देती है। इसका एक रीज़न है, आपने सुना होगा एक वर्ड ग्रेविटी। असल में ग्रेविटी जो होता है एक तरीके का फोर्स होता है, और एक्चुअल में ये फोर्स भी नहीं होता, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हर ऑब्जेक्ट को अपने सोर्स के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी, और मास जितना कम होगा ग्रेविटी उतनी कम होगी। ज़्यादा मास तो तेज़ी से अट्रैक्ट किया जाएगा, कम मास तो बहुत धीरे धीरे अट्रैक्ट किया जाएगा। अब आप लोग देखते होंगे कि भाई जो सन है, सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, और जो हमारी अर्थ है, अर्थ यानी जो हमारी प्लैनेट है, और जो बहुत से स्टार्स हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने अभी आपको क्या बताया? मास ज़्यादा, ग्रेविटी ज़्यादा, मास कम, ग्रेविटी कम। तो यहाँ जब अर्थ का मास की हम बात करते हैं तो अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और सन की ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है उसको अट्रैक्ट करने की, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी अर्थ है वो सन को हिट नहीं करती, और जब हिट करेगी नहीं तो जलती भी नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए मैं बताता हूं इसके रीज़न के बारे में। एक्चुअल में जब अर्थ सन की ओर गिरती है तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड मोमेंटम होता है, इसलिए अर्थ गिरती तो है सन की तरफ, लेकिन सन को मिस कर जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक नया वर्ड आ गया जिसका नाम है मोमेंटम, और हिंदी में इसको हम कहते हैं संवेग। अब मैं आपको बताऊंगा कि संवेग होता क्या है। आपने कभी ट्रक देखा है? ट्रक मान लीजिए आपके घर के पास खड़ा हुआ है, आपने ट्रक पर धक्का लगाया, और धक्का लगा के आप ट्रक को आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप ट्रक को मूव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी पुश नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकलती है, लेकिन हम उस गोली को अपने द्वारा अपने हाथ से पकड़ कर रोक नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ भाई क्या चक्कर है इसका। मैं आपको एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ इससे वाले। ट्रक बहुत बड़ा है, मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तुम ट्रक को नहीं रोक पा रहे। अब जो हमारी बंदूक होती है, जो गन है, गन की गोली तो बहुत छोटी होती है, उसका मास तो बहुत ही कम होता है, तो हम उसको भी नहीं रोक पा रहे। तो इसका मतलब बंदूक की गोली, गन की गोली और ट्रक में कोई ना कोई चीज़ तो है जो बिल्कुल कॉमन है। ये जो कॉमन राशि है, ये जो कॉमन क्वांटिटी है, इसी को हम कहते हैं संवेग, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अभी जो लीनियर मोमेंटम होता है, यही रीज़न है अर्थ के सन से ना टकराने का, जब अर्थ सन की ग्रेविटी की वजह से सन के पास जा रही है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहूँगा, और देना भी चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट रुके हुए होते हैं और अर्थ की होने वाली सारी घटनाओं का, फिनोमिनास का अध्ययन और एनालाइज भी करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो स्टेशन है, ये अर्थ और जो सन है, इनकी ग्रेविटी से घिरा हुआ है। एक्चुअल में कहा जाए तो इनके बीच में फंसा हुआ है। अब होता क्या है, ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं, ये फ्री फॉल की कंडीशन फील करते हैं। आप समझते हैं फ्री फॉल, बिल्कुल आराम से तैरते रहना, जैसे कि अर्थ तैरती रहती है सूर्य के चारों ओर। एस्ट्रोनॉट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं तो लगातार अर्थ की तरफ गिरते हैं, लेकिन अर्थ को लगातार मिस करते रहते हैं, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है साइड मोमेंटम, यानी साइड का रेखीय संवेग। न्यूटन ने इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसको हम कहते हैं कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट, तोप दागने का एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में न्यूटन ने हमको ये बताया कि अगर हम किसी भी तोप से, लेट कर लीजिए, अर्थ के ऑर्बिट में कोई गोला दागते हैं, तो वो जो गोला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मोशन करता है, लेकिन उसकी साइड स्पीड इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है कि वो अर्थ को टच कर पाए, इसलिए बार बार वो अर्थ को मिस कर जाता है। लेकिन जो आइंस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा फ़नी टाइप का बंदा है। उस बंदे ने काम किया,
उस बंदे ने अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट बताया। क्या बताया? अरे भाई, हम तोप का गोला यानी कैनन बॉल का जो अपैरेटस है, लेट कर लो, मान लो कि पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है और ऊपर से गोला दागा गया। तो जैसे ही गोला दागा गया तो गोला जाएगा, लेकिन गोले की साइड स्पीड कम होगी, लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से वो गोला अर्थ को बार बार मिस करता रहेगा। और अगर हम एक काम करें, गोले को और तेज़ दागें तो गोला और ज़्यादा स्पीड से जाएगा, अर्थ की तरफ तो जाएगा, लेकिन बार बार अर्थ को मिस करता रहेगा। और यही प्रोसेस यूज़ की जाती है सैटेलाइट में। सैटेलाइट में भी क्या किया जाता है? अरे भाई, साइड मोमेंटम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और स्पीड को कम कर दिया जाता है। और साइड मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ की तरफ गिरते तो हैं, लेकिन बार बार अर्थ को मिस करते रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जिस तरीके से कैनन बॉल से दागे गए गोले को साइड मोमेंटम बहुत ज़्यादा दिया गया था, तो इस वजह से बार बार वो अपने अर्थ के ऑर्बिट में तो घूम रहा था, लेकिन अर्थ को बार बार मिस कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तोप से गोला दाग रहे हैं किसी ख़ास पॉइंट पर, किसी स्पेशल पॉइंट पर, तो गोला उस पॉइंट को मिस करके थोड़ा सा आगे गिर जाता है। सेम सिचुएशन यूज़ की जाती है सैटेलाइट के अंदर। सैटेलाइट को जब दागा जाता, बस सैटेलाइट को दागा नहीं जाता, सैटेलाइट को जब अर्थ के ऑर्बिट में रखा जाता है तो जो सैटेलाइट होता है तो बार बार अपने अर्थ को मिस करता है, यानी जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें अर्थ को मिस करता है। गिरता अर्थ की तरफ है, लेकिन बार बार अर्थ को मिस करता हुआ उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट लगातार गिर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम अर्थ पर कूदते हैं तो हम अर्थ पर ही वापस आकर गिर जाते हैं, और हम और अर्थ सन के चारों ओर लगातार गिरते रहते हैं। हम, अर्थ और सन, ये तीनों के तीनों लगातार गैलेक्सी, जो बहुत सी आकाश गंगाएं हैं, उनके सेंटर पर गिरते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा फॉलिंग मोमेंटम बार बार महसूस क्यों नहीं होता है? इसका एक रीज़न है गाइस कि हम और सूर्य के जो बीच की डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में मोमेंटम तो होता है फॉलिंग का, बट उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है। एक्चुअल में जो हमारा कर्व होता है, हमारा जो पथ होता है जब हम कूदते हैं, तो जिससे हमारा जो पथ बनता है वो स्ट्रेट और कांस्टेंट होता है, बट सन और हमारे बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। और हम हैं और पृथ्वी है, सूर्य है, इन सभी का जो सेंटर होता है वो गैलेक्टिक पॉइंट होता है, और जिसमें बनने वाला कर्व बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, जिस वजह से हम महसूस नहीं कर पाते कि हम गिर रहे हैं सन के फॉलिंग मोशन की वजह से। यदि अर्थ सन के चारों ओर जो ऑर्बिट बना हुआ है उसमें फॉल ना हो, बार बार सन के चारों ओर चक्कर ना लगाएं और सन को मिस ना करें, तो ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद अपने इनर्शिया की वजह से, अपने मास की वजह से, क्योंकि अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg होता है, अपनी मास की वजह से लगातार फ्री फॉल होती रहेगी। अर्थ कहीं भी गिरती रहेगी और लगातार तैरती रहेगी। तो गाइज़, आज के इस टॉपिक का हमारा कंक्लूजन एक ही निकल के आता है कि अर्थ सन में नहीं गिर रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, अर्थ का अपना साइड वे मोमेंटम। साइड वे मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है कि अर्थ गिरती तो है सन की तरफ, लेकिन बार बार उसको मिस करती रहती है। हमारा जो सैटेलाइट उड़ रहा होता है, जो अर्थ के चारों चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस, जो प्रोसेस अर्थ और सन के बीच हो रही है, अर्थ सन को बार बार मिस कर रहा है, इसी प्रोसेस के थ्रू सैटेलाइट अर्थ के चारों चक्कर लगाते रहते हैं और अर्थ को मिस करते रहते हैं। तो गाइज़, इस तरीके से मैंने आपको आज ये टॉपिक क्लियर कर दिया है कि सन के अंदर अर्थ नहीं गिर रही है और बर्न नहीं हो रही है। तो ऐसे किसी शानदार टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा।